न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, MNS न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आपकी मर्शी। आइए देखते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। गदर 2 की बम्पर कमाई ने 250 सिंगल स्क्रीन थिएटर बचाए। छोटे शहरों के सिनेमा घरों में लौटी रौनक। कोरोना काल में 2000 टॉकीज बंद या बिके। गदर 2 बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कमाई कर रही है। फिल्म 5 दिन में 200 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर चुकी। पहले और अब गदर 2 इन दो फिल्मों की बम्पर सक्सेस से सबसे बहुत ज्यादा फायदा हुआ है। सिंगल स्क्रीन थिएटर को इन मास इंटरनेट फिल्मों ने छोटे शहरों के दर्शकों को सिंगल स्क्रीन थिएटर पर खींचकर लाने का काम किया है। कोरोना काल के बाद करीब 2000 थिएटर तो स्थायी और बंद हो गए हैं या गोदाम या मॉल में बदल गए हैं। बड़े शहरों में थिएटर की जगह मल्टीप्लेक्स ने ले ली है। बॉक्स ऑफिस पर 70% हिस्सा इन्हीं मल्टीप्लेक्स से आता है, लेकिन साउथ में माहौल ठीक इसके उलट है। देश के 50% सिंगल स्क्रीन दक्षिण के भारत के 4 राज्यों में ही चल रहे हैं। 2.5 दशक पहले देश भर में 24,000 से ज़्यादा सिंगल स्क्रीन थिएटर थे, जो घटकर अब 9,000 के आसपास रह गए हैं। एक्सपर्ट का मानना है कि पिछले कुछ सालों में फिल्म मेकिंग में काफ़ी बदलाव आया है। अब सिंगल स्क्रीन थिएटर या छोटे शहरों के दर्शकों के लिए फिल्में बनती नहीं हैं। लंबे समय बाद गदर 2 ऐसी फिल्म आई है जिसने छोटे शहरों के लोगों को सिनेमा घरों तक खींचा है। सिंगल स्क्रीन थिएटर की संख्या में क्यों आई कमी? एक समय देश में हजारों सिंगल स्क्रीन हुआ करते थे। मल्टीप्लेक्स की शुरुआत से इनकी संख्या में कमी होती गई। खराब कंटेंट भी इस कमी का कारण बताया जा रहा है। हालत ये है कि अब आंकड़ा बेहद ही कम हो गया है। ट्रेड एक्सपर्ट राज बंसल बताते हैं कि कई पिछले सालों से सिंगल स्क्रीन के मुता ऐप रिलीज हो रही थी। ऐसे में उनके बिजनेस में आती कमी गई। थिएटर बंद होते गए। सही कसर कोविड ने पूरी कर दी। हमेशा से देखा गया है कि सिंगल स्क्रीन पर सिर्फ एक्शन फिल्में ही कमाई करती है। यहाँ कॉमेडी सब्जेक्ट सैटरिक फिल्में पिट जाती हैं। काफ़ी समय से ऐसे सब्जेक्ट पर बनी फिल्मों का अभाव था। बीसीसी की रिपोर्ट के अनुसार पिछले 25 सालों में सिंगल स्क्रीन की संख्या 24,000 से घटकर 9,000 हो गई है। इस तरह के कुछ थिएटर को ध्वस्त करके उनकी जगह मॉल बना दिए गए हैं और बाकी मात्र खंडर रह गए हैं। दर्शकों की कमी ही इस सिचुएशन की जिम्मेदारी है। बचे ही सिंगल स्क्रीन थिएटर में कमाई का सबसे बड़ा जरिया क्षेत्र की रीजनल फिल्में होती थी। सिंगल स्क्रीन सिनेमा एसोसिएशन के उपाध्यक्ष शिवराज खान ने एक इंटरव्यू में बताया था कि इस वक्त अधिक पैसा देकर मल्टीप्लेक्स चेन में ही जाना पसंद करते हैं। उत्तर प्रदेश जैसी जगहों में भोजपुरी फिल्में ही इन थिएटर्स को जिंदा रखती हैं। बिजनेस स्टैंडर्ड की रिपोर्ट के मुताबिक दर्शकों की संख्या आई गिरावट देखा महाराष्ट्र, बिहार, उत्तर प्रदेश और ओडिशा में कई सिंगल को अस्थायी बंद, तो कुछ मालिक थिएटर बंद करने का विचार कर रहे हैं। दर्शकों की कमी का असर कमाई पर पड़ रहा है। बॉलीवुड हॉलीवुड की फिल्में को दिखाने के लिए उनके पास 2000 प्रपोजर जैसी ज़रूरतें चीज़ों को खरीदने का बजट नहीं है। नतीजन थिएटर को बंद करने अलावा कोई दूसरा विकल्प शेष नहीं रहा। हाल में पठान और गदर 2 जैसी फिल्में रिलीज ना होती तो 2000 सिंगल स्क्रीन में 200 से 250 सिंगल स्क्रीन सिनेमा घर बंद होने के कगार पर थे। 1970 में भारत के दिल्ली में पहला मल्टीप्लेक्स अनुपम खुला था। कैसी फिल्में सिंगल कमाई करती है, आइए जानते हैं। ये फिल्म के जानकार और रिलीज करने के तरीके पर निर्भर करता है। फाइनेंशियल एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक एक्शन जॉनर पर बेस्ड फिल्में सिंगल स्क्रीन पर अच्छा परफॉर्म करती है। साउथ इंडस्ट्री इसका जीता जागता उदाहरण है। नॉर्थ की तुलना में वहाँ एक एक्शन फिल्में बॉक्स ऑफिस पर हिट रही है। इन थिएटर में युवा पुरुषों की संख्या अधिक होती है। वहीं मल्टीप्लेक्स के दर्शकों मूल रूप से परिवार वाले होते हैं। मिराज सिनेमा के एमडी अमित शर्मा कहते हैं, फिल्म गदर 2 के सिंगल स्क्रीन समेत एग्जीबिशन सेक्टर के लिए ऑक्सीजन देने वाली फिल्म साबित हुई है। वहीं पिछले कुछ सालों में हम बस कंटेंट ड्रिवन सिनेमा बना रहे हैं। मास बेस्ड फिल्में खत्म हो गई थी।
मास फिल्में ही ऑडियंस को घर से निकाल सिनेमा घर लाती है, वो आ ही नहीं रही थी तो ऑडियंस भी सिनेमा घरों में नहीं आ रही थी। ऐसे में जब KGF 2, पुष्पा और पठान जैसी फिल्में आई तो फिर से ऑडियंस ने सिनेमा घरों का रुख किया था। इस एक्शन फिल्मों के अलावा जब तू झूठी मैं मक्कार और रॉकी रानी प्रेम कहानी और मास ऑडियंस के मद्देनज़र बनाया और रिलीज़ किया गया तो हमें 100 करोड़ क्लब वाली फिल्में ही मिली। वहीं चंडीगढ़ करे आशिकी, एक्शन हीरो और बधाई दो जैसी कंटेंट वाली फिल्मों को देखने के लिए बड़ी तादाद में दर्शक नहीं आए। आने वाले दिनों में भी जवान, टाइगर 3, एनिमल और एक्शन फिल्मों से सिंगल स्क्रीन में अधिक कमाई के कयास लगाए जा रहे हैं। अधिक स्पेस के मामले में मल्टीप्लेक्स से बेहतर सिंगल स्क्रीन। KPMG FICCI की रिपोर्ट के अनुसार सिंगल स्क्रीन थिएटर की तुलना में मल्टीप्लेक्स में आमतौर पर प्रति स्क्रीन क्षमता कम होती है। मल्टीप्लेक्स में बैठने की क्षमता लगभग 300 है, जबकि सिंगल स्क्रीन की क्षमता 1600 तक भी है। इंडिया में 2/3 मूवी स्क्रीन्स में 400 से कम सीटें हैं। 130 थिएटर्स में 1000 से अधिक सीटें हैं। ऐसे थिएटर्स में आमतौर पर साउथ इंडिया का हिस्सा आया है। गदर 2 का फायदा सिंगल स्क्रीन को मिला। अमित के मुताबिक अकेले मिराज सिनेमा में बीते सोमवार को 180 स्क्रीन में 1 लाख टिकटें बिकी थे। साउथ के बेंगलोर, हैदराबाद में 80% ऑक्यूपेंसी गदर 2 की बिक्री रही। बीते रविवार 1,68 लाख बिके टिकट, जिनमें से 1 लाख गदर 2, 35,000 OMG 2 और 25,000 जेलर के थे। बंद थिएटर्स गोडाउन और वेयर हाउस में बदले गए। मनी कंट्रोल की रिपोर्ट के मुताबिक लॉकडाउन के बाद सिंगल स्क्रीन थिएटर की हालत और भी बुरी हो गई। संख्या में भी कमी आई है। लॉकडाउन के 2000 से अधिक थिएटर बंद हो गए थे। थिएटर मालिकों को इतना नुकसान हुआ कि थिएटर वाली जगह का किसी बिजनेस को कोई उपयोग नहीं कर पाए। थिएटर 2 के शहरों में मालिक 20 से 25% की छूट पर बेचने को मजबूर हो गए थे। मिंट की रिपोर्ट के मुताबिक हैदराबाद जैसे शहरों में सिंगल स्क्रीन थिएटर गोडाउन और वेयर हाउस में तब्दील हो गए। 2020 को नवंबर तक यहाँ की 5 सिंगल थिएटर हमेशा के लिए बंद हो गए थे। इनमें से 4 थिएटर का इस्तेमाल वेयर हाउस के रूप में किया जा रहा है। अधिक स्क्रीन की संख्या में साउथ इंडस्ट्री के आगे लोगों को आश्चर्य होता है कि साउथ इंडस्ट्री की फिल्में अच्छा परफॉर्म करती है। कैसे करती है? इसका सबसे बड़ा कारण है कि देश के अन्य राज्यों की तुलना में यहाँ पर स्क्रीन की संख्या अधिक है। ब्यूरो ऑफ आउटरीच एंड कम्युनिकेशन के आंकड़ों के मुताबिक भारत में 31.52 लाख सीट के साथ 9000 स्क्रीन है। इनमें से साउथ के 4 राज्य में 4150 स्क्रीन है, जिनमें बैठने की क्षमता 18.16 लाख है। आइए बढ़ते हैं अब अगली खबर की ओर। सिगरेट से खेलने पर हुई सैफ की पिटाई। अफेयर्स के चलते पहली फिल्म से निकाले गए पटौदी पैलेस के लिए चुकाए 800 करोड़। 16 अगस्त 1970 आज से ठीक 53 साल पहले नई दिल्ली में एक्ट्रेस शर्मिला टैगोर और नवाब मंसूरी अली खान की पहली संतान का जन्म हुआ। नाम रखा गया सैफ अली खान पटौदी। ये पटौदी खान के 10वें नवाब हैं। पिता नवाब मंसूरी अली खान ने राजशाही के साथ साथ क्रिकेट को अपना प्रोफेशन बनाया, लेकिन सैफ ने मां शर्मिला के नक्शे कदम पर फिल्मी दुनिया चुनी। पहली फिल्म की शूटिंग शुरू ही की थी कि पहले दिन सेट पर 12 साल बड़ी एक्ट्रेस अमृता सिंह को दिल दे बैठे और फिल्म से निकाले गए। आज सैफ अली खान पटौदी रियासत के 10वें नवाब हैं। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने शुरू की थी पटौदी रियासत। 1804 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने पटौदी रियासत शुरू करवाई थी। फैज तलब अली खान इसके पहले नवाब बने, जिन्होंने दूसरी आंग्ला मराठा की लड़ाई में मराठा साम्राज्य की मदद की थी। उनके पूर्वज 16वीं सदी में लोधी वंश के समय भारत आए थे। सैफ के दादा ने की थी भोपाल के आखिरी नवाब की बेटी से शादी। ब्रिटिश इंडिया के पटौदी खानदान का बड़ा रुतबा था। हालांकि 1947 में आज़ादी के बाद पटौदी रियासत खत्म कर दी गई। उस समय इसके शासक मोहम्मद इख्तियार अली खान पटौदी थे।
हालांकि उन्होंने राजशाही के कुछ विशेषाधिकार दिए गए थे। आगे उन्होंने बतौर क्रिकेटर पहचान हासिल की और इंडियन क्रिकेट टीम का हिस्सा बने। मोहम्मद इख्तियार अली खान के भोपाल के आखिरी नवाब हमीदुल्लाह खान की तीसरी बेटी शाजिदा सुल्ताना से शादी की थी और ऐसे पटौदी रियासत का रिश्ता भोपाल रियासत से जुड़ गया। इस शादी के इख्तियार को एक बेटा मंसूर अली खान और 3 बेटियां हुईं। पिता के जन्मदिन के दिन पोलो खेलते हुए गुजर गए दादाजी। जब सैफ अली खान के पिता मंसूर अली खान 11 साल के हुए तो उनके जन्मदिन के दिन ही पोलो खेलते हुए दादाजी इख्तियार की मौत हो गई। 11 साल की उम्र में मंसूर अली खान की पगड़ी रस्म हुई और उन्हें पटौदी खानदान का मुखिया बनाया गया। एक आंख से क्रिकेट खेलते थे सैफ के पिता मंसूर अली खान। कम उम्र से ही इंग्लैंड में पढ़ाई करते हुए मंसूर अली खान की क्रिकेट में थी रुचि जागी और उन्होंने हुनर की बदौलत इंडियन क्रिकेटर टीम के लिए खेलना शुरू किया। 1961 में एक कार एक्सीडेंट के चलते उनकी आंख में कांच का टुकड़ा चला गया, जिससे उनकी आंख पूरी तरह खराब हो गई। डॉक्टर्स की मदद से आंख बचाई गई, लेकिन उन्हें उस आंख से सब कुछ डबल दिखता था। ऐसे में उन्हें 6 महीने तक का आंख बंद क्रिकेटर की ट्रेनिंग ली और खेल में दमदार वापसी की। पहले मैच में उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट मैच में 103 रन बनाए। 26 दिसंबर 1968 को नवाब मंसूर अली खान पटौदी ने हिंदी सिनेमा की मशहूर एक्ट्रेस शर्मिला टैगोर से शादी की। शादी के 2 साल बाद ही 16 अगस्त 1970 को उनके घर बेटे सैफ अली खान का जन्म हुआ। सैफ की 2 छोटी बहनें सबा अली खान और सोहा अली खान हैं। सैफ अली खान के जन्म के अगले साल 1971 में भारत सरकार ने पटौदी रियासत के आखिरी नवाब मंसूर अली खान पर नवाब टाइटल इस्तेमाल करने की रोक लगा दी थी। पिता की सिगरेट के साथ खेलने पर पड़ती थी पिटाई। सैफ अली खान बचपन से ही बेहद जिद्दी और शरारती हुए। परवरिश कई नौकरों के बीच हुई। पिता आए दिन अपने सेक्रेटरी के जरिए एक सिल्वर थाली में हैंडरिन की नोट सैफ तक भिजवाते थे, जिसमें लिखा होता था कि आपके पिता आपको पढ़ता हुआ देखना चाहते हैं। मंसूर अली खान सिगरेट पिया करते थे, जिनके बचे हुए बर्ड्स से सैफ टारगेट प्रैक्टिस करते थे। भोपाल में वो अपनी हवेली में पिता की फेंकी हुई सिगरेट उठाते थे और उन्हें फेंककर उनमें एयर गन से शूट करते थे। एक बार जब पिता ने उन्हें ऐसा करते देखा तो बेल्ट से उनकी जोरदार पिटाई कर दी। 9 साल की उम्र में इंग्लैंड भेजे गए सैफ हिमाचल प्रदेश के द लॉरेंस स्कूल से शुरुआती पढ़ाई करने के बाद सैफ अली खान को 9 साल की उम्र में इंग्लैंड के लॉकर्स पार्क स्कूल भेजा गया। आगे उन्होंने विंचेस्टर कॉलेज से पढ़ाई पूरी की। भारत की रॉयल फैमिली से ताल्लुक होने के बावजूद सैफ अली खान आम बच्चों की तरह रहते थे। एक बार सैफ ने ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया और वो फर्स्ट आए। इसके बावजूद उन्होंने पढ़ाई न करके भारत लौटने का फैसला लिया। दिल्ली में रहकर 2 महीनों तक की नौकरी। भारत लौटकर सैफ अली खान के पास करियर के लिए कोई विकल्प नहीं था। ऐसे में उन्होंने दिल्ली के एक एडवर्टाइजमेंट फर्म में नौकरी करना शुरू कर दी। इसी दौरान उन्हें कुछ टीवी कमर्शियल ऐड भी मिल गए। सबसे पहले सैफ अली खान एक फैमिली फ्रेंड की मदद से ग्वालियर शूटिंग के ऐड में नजर आए थे। पहली फिल्म जो मिली वो कभी बन ही नहीं सकी। सैफ अली खान के लुक और स्क्रीन प्रेजेंस से खुश होकर आनंद महिंद्रो ने उन्हें अपनी एक फिल्म में कास्ट कर लिया और उनकी सिलसिले में उन्हें मुंबई बुला लिया। सैफ अली खान अकेले मुंबई रहने पहुंच गए और वे नए सफ़र की शुरुआत के लिए बेहद खुश थे, लेकिन अफसोस वो फिल्म शुरू होने से पहले ही बंद पड़ गई। अब मुंबई पहुंच चुके सैफ अली खान के पास कोई रास्ता नहीं बचा, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने मुंबई में ही बसने का इरादा कर लिया। पहले दिन सेट पर अमृता से हुआ प्यार, डायरेक्टर ने फिल्म से निकाला। साल 1991 में सैफ अली खान को राहुल रवेल ने फिल्म बेखुदी में कास्ट कर लिया। इसी फिल्म में तनुजा की बेटी काजोल भी डेब्यू कर रही थी।
अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज़ टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा लिंक, ट्विटर लिंक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnews.com पर भी। फिलहाल वक्त हो चला है ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। नमस्कार। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।